प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। चलना है कहाँ? भागवत कथा में। अब कह रहे होंगे तिलक तो पहले ही लगा लिया, कथा में अब जा रही है। नहीं, मैं पहले वहाँ गई थी, तिलक विलक लग गया था, फिर कुछ काम आ गया तो मैं बीच में आ गई। उसके बाद मैं अब वापस कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, भागवत कथा। चलो चलते हैं। जब द्वारका के रवाना हुए थे, जबरदस्त सर्दी का मौसम था और शामिना ऐसी जबरदस्त सर्दी, उस सर्दी उसका शरीर को कुछ नहीं ओढ़ रखा है। एक फटी सी धोती है, आदि को नीचे लपेट रखा है, आदि को ऊपर ओढ़ रखा है। ऐसी फटी सी धोती में ऐसी जबरदस्त सर्दी कहां से उठे? अत्यधिक ठंड के कारण सुदामा जी का शरीर कांपने लगा। 7 दिन के भूखे अलग थे, 7 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था। तो 2 मील पैदल चले होंगे। सोच लगे न जाने मुझे द्वारका नाथ का दर्शन हो पाएगा या नहीं, लेकिन रास्ते में लुढ़क जाए। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक दुर्गंधता के कारण था, तो कोई ऐसा तो बहाना बनाता जो को माने। कौन मानेगा मुझे कि द्वारकाधीश का मित्र है? कहता मैं द्वारका मंदिर नहीं जा सकते। सुदामा जी मन में सोचते हैं भाई इतनी दूर आएगी, अभी अंदर ही नहीं जाते। सुदामा जी द्वारपाल से कहेंगे अच्छा भैया ठीक है, तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। एक बार तुम ही अंदर जाकर के द्वारकाधीश से कह दो कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलना है, तुम तो कह सकते हो। कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो, सोच रही थी आज तक न जाने कितने कितने लोग प्रभु से मिलने के लिए आए, लेकिन प्रभु ऐसे भाव विवल आज तक कभी नहीं किए। आज कौन आया प्रभु से मिलने के लिए? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा।
जब भागवत पर कुछ चढ़ाया जाता है, जब तक कुछ चढ़ाया नहीं जाता है तब तक कथा सुनने का फल नहीं मिलता है। आज 7 दिन में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा होगा, कोई मांग रखी हो तो मुझे बता दो। 7 दिन मैंने आपसे कुछ मांगा हो तो मंदिर जाए आए, मंदिर का काम हो गया। उसके बाद भागवत कथा में गए। भागवत कथा में क्या हुआ, बाकी सब तो जो कथा जो रोज़ होती है वो चलती रहती है, पर एक मुझे पूरी भागवत मैंने हर बार पूरी नहीं सुनी है कभी। तो जो चीज़ मैंने सुनी कि सुदामा जी वाला प्रसंग आया था कि सुदामा जी कृष्ण जी के यहाँ चावल की पोटली लेके जाते हैं। तो हमने भी यही सुना था अभी तक, भाई वो चावल की पोटली लेके अपने घर से द्वारका तक पैदल जाते हैं। पर
आज पता चला नया रहस्य। इस कथा में मुझे पता चला, क्योंकि मैंने कभी कथा सुनी नहीं, उसमें ये पता चला कि सुदामा जी, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। तो उनकी पत्नी ने कभी जिंदगी में उनसे कुछ नहीं मांगा। सुदामा जी जैसे भी थे, कम पैसा था या खर्चा चलाने को पैसा नहीं था, जैसी भी परिस्थिति थी उनकी, वो उसमें संतुष्ट रही। उसने कभी कोई डिमांड, जैसे कि आज की तारीख में बिना डिमांड के कोई रह ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी। वो उनके साथ जैसा भी था, एक टाइम खाना मिला तो खुश, नहीं मिला तो खुश, वो अपने घर गृहस्थी में खुश थी। एक दिन उनको अचानक से ऐसे ध्यान आया, उनकी पत्नी को, सुशीला को, कि आप सुदामा जी को बोली कि आप एक बार अपने दोस्त द्वारकाधीश से जाके मिलो ना, द्वारका जाओ, कृष्ण भगवान से मिल के आओ। बोले क्यों जाऊँ मैं मिलने के लिए? मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं, मैं वहाँ क्यों मांगने के लिए जाऊँ? मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए तुम मेरे को वहाँ पे भेज रही हो? बोली नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप उनसे मिल के आओ, आपके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मित्र से मिलने में तो कोई बुराई नहीं है ना, मिल आओ आप जाके। तो वो मिलने गए उनसे। तो उन्होंने सोचा कि आज तक इस पत्नी ने जैसा मेरा घर था, जैसी मेरी परिस्थिति थी, उसमें मुझसे निभाया, तो क्यों मैं इसके एक बात नहीं मानूं? बेचारी एक बार ही तो बोल रही है मुझसे कि, और उसमें कोई इसका ज़्यादा कुछ स्वार्थ नज़र नहीं आ रहा मेरे को। ये कह रही है जाओ और तुम अपने मित्र उनसे मिल के आओ। तो बोले अब जाए कैसे? कहीं भी जाएं तो एक जो व्यवहारिकता होती है, कहीं भी जाओ तो आप कुछ लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाए। तो उनकी तो घर की परिस्थिति बहुत खराब थी, तो सोचा मैं कैसे जाऊं मिलने के लिए, खाली हाथ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगूंगा। इतने दिनों बाद मेरे मित्र के पास मैं खाली हाथ मिलने जाऊं, क्या कहेंगे सब? नहीं नहीं नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो उनकी पत्नी से बोले कि सुशीला कुछ हो तो दे दो, तो मैं उनको जाके भेंट दे आऊंगा। पत्नी ने देखा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं मैं उनको देने के लिए? भागी भागी वो अपने पड़ोस के मकान में गई। पड़ोस के मकान में जाके बोली कि मेरे पति है ना, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भेंट देने के लिए कुछ चाहिए, तो आज आप मुझे उधार दे दो, कल मैं आपको चुका दूंगी, उधार चुका दूंगी। अब उसने सोचा आज तक जितनी बार ले गई है वो तो आज तक चुकाया नहीं है, और महीनों पुराना सामान नहीं चुकाया आज तक, तो ये कह रही है कि आज दे दो मैं कल चुका दूंगी। एक दिन में क्या चुकाएगी भला? पर ठीक है, दे दिया। उसने कहा बहन मेरे पास चावल है, चावल दे दूं? बोली जो बहन आपके पास हो वो दे दो। उसने सहेली पड़ोसन चावल दे दिए उनको। वो चावल की पोटली लेके आके बांध के और उन्होंने सुदामा जी को दी। सुदामा जी ने, पहले के ज़माने में पैदल ही तो जाते थे, कौन से इतने गाड़ी घोड़े सबके पास, गाड़ी घोड़े तो किसी के पास होते ही नहीं थे, घोड़े रथ ये पैसे वालों के पास होते थे, है ना। तो सुदामा जी चले। अब उन्होंने अपनी लाठी टेक टेक के चल रहे थे, लाठी में चावल की पोटली बांधी, भाई चलना भी है, ऐसे भी है तो थक जाएंगे, तो उन्होंने उसको चावल की पोटली को अपनी लाठी में बांध दिया और चल पड़े भाई। किससे मिलने? अपने मित्र कृष्ण जी से मिलने। अब वहाँ क्या हुआ, चलते चलते पैरों में कांटे चुभ गए, कंकर चुभ गए, धूप में पैर जल गए, बहुत बुरी हालत हो गई उनकी। लेकिन जाना तो है मित्र से मिलने, मित्र से मिलने की उमंग है, ऊपर से पत्नी का पीछे से प्रेशर है कि मिल के आओ, तो जाना तो पड़ेगा कि भाई बेचारे ने पहली बार कुछ मांगा है, इसको भी मैं मना कर दूं। चलते जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने, कृष्ण से मिलने, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वहां फिर थक गए, चलते चलते थक गए, सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। आराम करने आँख लग जाती है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो ना, तो आपको भूख प्यास गायब होके अगर
किसी जगह ठंडी छांव मिल जाए तो आपको नींद आके घेर लेती है। तो उनको नींद आ गई। अब थोड़ी सी नींद खुली उनकी तो इधर कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उनको तो पता चल गया कि मेरा मित्र मिलने आ रहा है मेरे से। उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि मेरा मित्र आ रहा है, एक काम करो उसे विमान से लेके द्वारका लेके आओ। गए, उनके आदमी गए, जाके उन्होंने सुदामा जी को विमान में बिठाया, लाके द्वारका उतार दिया। ये सुदामा जी को पता नहीं चला। अब सुदामा जी की निंद्रा खुली, उन्होंने देखा भाई बहुत टाइम हो गया, मेरे को पता नहीं कितनी देर हो गई सोते हुए। चलते चलते आसपास किसी से पूछा, भैया द्वारका कहाँ पे है, कितनी दूर है और कितनी दूर जाना पड़ेगा? हैं, पागल है क्या, ये नहीं द्वारका? बोले नहीं, मुझे द्वारका जाना है, मेरा मित्र कृष्ण रहते हैं वहाँ पे, उनसे मिलने जाना है मेरे को। अरे भैया यही द्वारका है। बोले अरे मैं जब से इतना चल लिया, मतलब द्वारका तो इतनी दूर थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी पास में है। मैं सुबह घर से निकला, शाम को द्वारका पहुंच गया। ऐसा पता होता तो मैं और पहले भी आ जाता मिलने के लिए अपने दोस्त से। चले भाई अपने कृष्ण मित्र के पास गए। मित्र को तो फिर आप उसके आगे की कहानी आप जानते हो कि भाई कृष्ण जी ने उनका किस तरीके से स्वागत किया, अपने आंसुओं से उनके पैर धोए, उनके पैरों के कांटे निकाले, जो जो लग गया था धूल मिट्टी सब धोई, सब साफ करा। तो रुक्मिणी देख रही कि ये ऐसा कोई सा दोस्त है, ऐसा मलिन सा मिट्टी में हो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, और उसको मेरे स्वामी पैर धो के आंसू निकल रहे हैं। रुक्मिणी से जल मंगाया था उन्होंने कि तुम जल लेके आओ, मैं इनके पैर धोऊंगा। लेकिन जब तक वो जल लेने गई, जब तक तो कृष्ण जी ने अपने आंसुओं से उनके पैरों को पूरा धो के साफ कर दिया। फिर बोले कहो मित्र, बहुत दिनों में आना हुआ। और फिर उनकी जो बातें हैं वो तो आपको शायद पता होगी, नहीं होगी तो फिर वजह से आप कहेंगे तो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो ये रहस्य हमको नहीं पता था कि सुदामा जी को कृष्ण जी ने इस तरीके से द्वारका बुलाया था कि कृष्ण जी सुदामा जी को पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया हूँ। तो नई बात पता चली ना, कहीं जाते हैं तो कुछ तो हमें ज्ञान ध्यान सब कुछ प्राप्त होता है ना। हम कहते हैं नहीं होता, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा ही। तो ये चीज़ मुझे आज पहली बार पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि सुदामा जी द्वारका कैसे पहुंच गए, है ना बहुत बड़ी बात। जैसे हम लोग अभी बद्रीनाथ जी भगवान की दया से ऐसे गए, बिल्कुल घर से सीधे बद्रीनाथ जी। तो वही सुदामा जी वाली बात है कि किस तरीके से भगवान आपको बुलाता है ना, वो आपको पता नहीं होता है। हम इतनी सोचते हैं ना, वो इतनी सोचता है, लेकिन वो कहता है कि तू कदम बढ़ा तो सही, तू आगे आ तो सही, तू सोच तो सही, फिर मैं देख लूंगा। लेकिन तू सोचेगा ही नहीं, तू कदम ही नहीं बढ़ाएगा, तू घर से ही नहीं निकलेगा, तो मैं क्या करूं? सही बात है ना। तो यही बात है। तो देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग्स 714। कैसा लगा आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। और भागवत कथा का कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, मुझे हुआ ना।